3 साल पहले की बात है कि मैं जॉर्जिया के शहर तबलीसी में रहता था। उसी दौरान मेरी एक अनजान लड़की से टेलीग्राम पर बात होने लगी। वो जहलम की रहने वाली थी और बैंक में जॉब करती थी। मुझे चंद दिनों में उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनते ही मैं पाकिस्तान वापस आ गया और उसके घर वालों से शादी की बात करने के लिए जहलम चला गया। उसके घर वालों ने कहा कि अपने घर वालों को भेजो। मैं जब घर वापस आया तो मैंने अपने घर वालों से बात की तो वो नहीं माने, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरे घर वाले मेरी शादी से दिली तौर पर खुश नहीं थे, इसीलिए मैं अपनी बीवी के साथ जहलम रहने लगा। मेरा खुद का ट्रैवल एजेंसी का काम था तो वो वहीं पर अपना काम करने लगी। फिर जब मेरी बीवी माँ बनने वाली हुई तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें बेटी दे, और फिर बहुत दुआओं के बाद ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाज दिया। जिंदगी बड़ी हंसी खुशी और मजे में गुजर रही थी कि ट्रैवल एजेंसी के काम में मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों का कर्जदार हो गया। उन लोगों ने मेरे घर आकर मुझे जलील करना शुरू कर दिया। मेरे हालात इस कदर खराब हो गए थे कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दुख मुझे मेरी बीवी के छोड़ जाने का हुआ। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उसने मेरी एक न मानी और उसने अदालत में जाकर खुला का केस कर दिया। 5 महीनों से खुला का केस अदालत में चल रहा है। मैं हर तरीक पर कोई ना कोई बहाना करके एक नई तरीक ले लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे खुला ले। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है, मगर वो किसी तरह मान तो जाए, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। मैं उससे भीख मांगता हूँ कि वो मुझे मेरी बेटी से मिला दे, लेकिन 5 महीने हो गए वो मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाती। मैं उसकी और अपनी बेटी की याद में रात भर सो नहीं पाता। सारी रात रोता रहता हूँ। मैं ज़हनी मरीज बन गया हूँ। लोग मुझे पागल कहने लगे हैं। जज ने अगली और आखिरी तारीख दे दी है। उस तारीख पर जो फैसला होने जा रहा है वो शायद मैं बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। मुझे लगता है कि तब या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं खुद को मार दूंगा, क्योंकि उसके और अपनी बेटी के बगैर मेरा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। अब जो होगा मंजूर खुदा होगा।